दोस्तों, सबसे पहला सवाल आता है कि आप पौधे कब खरीदें या कहाँ से लें वगैरह। तो अपनी लोकल नर्सरीज में जाइए और आप वहाँ से पौधे सिलेक्ट कर सकते हैं कौन से भी सीजन में। बट रिपोर्टिंग कब करना है तो आपको फरवरी एंड में या मार्च में कर सकते हैं। अभी और भी ज़्यादा ठंड पड़ रही है तो रिपोर्टिंग ना ही करे तो अच्छा है। तब एक और सवाल आता है कैसे पौधे खरीदे। तो दोस्तों, जिसमें कुछ कैरेक्टर हो, इस तरह कुछ नेबरिश हो, टेपर हो, उसकी हाइट ज़्यादा ना हो, पत्ते छोटे हो, तो ये ब्राया है, ब्लू ब्राया, जिसके पत्ते बहुत ही छोटे हैं और ज़्यादा अनवांटेड ब्रांचें ना हो और कम से कम नीचे से स्टार्ट होती हो इस तरह की ब्रांचिंग, तब ये बढ़िया वर्क कर सकते हैं हम दोस्तों। जिसमें ज़्यादा कुछ ब्रांचें भी हो तो ऐसा प्लांट आप ले सकते हैं। तो बाद में सबसे पहला काम होता है दोस्तों अनवांटेड जो ब्रांचें है वो निकालना। तो इसके लिए आपको रूल्स के हिसाब से ब्रांच कहाँ रहनी चाहिए वो सब पता होना चाहिए। यहाँ मैं एक ब्रांच निकाल रहा हूँ, क्योंकि एक ही जगह से 3 ब्रांच हो जाती है और जंक्शन बन जाता है। और दूसरा रूल, ये नज़दीक है तो चलेगा, यहाँ से 20 शेप मानते हैं तो ये ब्रांच भी जाएगी, यहाँ 1 इंच जितना लगभग है तो ये भी चली जाएगी। तो इस तरह कितनी भी अच्छी हेल्दी क्यों ना ब्रांचें हैं, आप लोगों को इस तरह से एक बार ब्रांचों को निकाल लेना है, ये पीछे वाली ब्रांच। तो एक बार इस तरह से प्लांट क्लीन हो जाएगा तो फिर आपको बड़ा अच्छा विजन क्लियर हो जाएगा प्लांट के बारे में आपका, या स्टाइल के बारे में, जो स्टाइल आपको बनानी है। तो ऐसा प्लांट, ये ज़्यादा ब्रांचों वाला प्लांट है, इसलिए आपको यहाँ ब्रांचें ज़्यादा ट्रेन नहीं करनी पड़ रही। जबकि फाइकस वगैरह में होता क्या है कि आपको शुरुआत से सभी ब्रांचें बनानी पड़ेगी, अगर नहीं है तो वो सब दिक्कतें भी आती है। हमें प्लांट नहीं मिल रहे थे तो हमारा फ्रेंड सब ने सोचा और उन्होंने मंगवा के सब प्लांट मल्टीप्लाई कर लिए हैं अब तो आपको भी चाहिए तो मैं रेफरेंस दूंगा, वहाँ से खरीदे, बेस्ट डील मिलेगी आपको बहुत ही कम प्राइस में और आप ऑल ओवर इंडिया में सप्लाई कर सकते हैं। पहले मैं करने की कोशिश की, सप्लाई में सक्सेस नहीं हुआ क्योंकि ज़्यादा वक्त लग जाता था, पोस्ट से भिजवाता था वगैरह। तो कुछ को तो मुझे फिर से भी भिजवाना है, फिर भी मैं भिजवा नहीं पाया हूँ। जैसे ही वक्त मिलता है सब जो प्रॉब्लम हुआ है वो सब मैं सॉर्ट आउट करने की कोशिश करूँगा, किसी को दिक्कत होनी नहीं चाहिए। कईयों को मैं बोला भी हूँ भेजूँगा, भिजवा नहीं पाया हूँ क्योंकि पौधे खराब हो जाते हैं दोस्तों, तो मुझे अच्छा नहीं लगता। तो इस तरह से हमने कर लिया है। बट अब जिसको भी चाहिए वो बहुत ही कम टाइम में पहुंच जाने वाला हमने जरिया ढूंढ लिया है। तो जयेश भाई है, वो आपको भिजवा देंगे प्लांट। किसी को भी चाहिए कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं कांटेक्ट नंबर भी दे दूंगा। वहाँ आपको ब्राया से लेके बहुत सारे इंडियन चाइनीज एलम वगैरह बहुत सारे है वेराइटीज़, वो सब मिल जाएगी। तो इस तरह से एक बेसिक फ्रेम वर्क जैसा तो है ही पहले से। तो ऐसा प्लांट चुनिए जिसमें बहुत सारे ब्रांचें हो। इसमें एक और दिक्कत आती है दोस्तों, यहाँ से अगर हमने इस तरह मोड़ने की कोशिश की तो ये तुरंत ही अलग हो जाते हैं, तो उसका ये ड्रॉबैक है इस प्लांट का। तो यहाँ से आपको ऐसा फोर्स कभी लगाना नहीं है, सीधा ब्रांच उखड़ जाएगी। तो इसलिए हमें वो ध्यान में रखते हुए इस प्लांट को हमें स्टाइल करना है दोस्तों। तो चलिए मैं वायरिंग कर लेता हूँ। वायरिंग तो बहुत सारे लेसन देखे हैं, जो कुछ मैं कहना चाहता था वो मैं कह भी चुका हूँ। तो फाइनल प्रोडक्ट कैसा होता है वो दिखाता हूँ वायरिंग करने के बाद। अगर कुछ ज़रूरी होगा तो मैं डिस्कस कर लूँगा। तो दोस्तों, अब सिंपल रूल आ जाता है कि जहाँ ब्रांच वहाँ टर्न। वो मैंने एक्सपीरियंस से कुछ किया, वर्क तो अच्छा निकल के आया। तो यहाँ ब्रांच तो है, यहाँ से निकल जाता है ये प्लांट। जहाँ ब्रांच होती है वहाँ से अगर आप टर्न लगाएंगे शार्प तो ये निकल जाता है, इसलिए वो बातें भी ध्यान में रखनी है।
तो यहाँ ब्रांच है तो वहाँ से हम टर्न लेंगे। तो इस तरीके से यहाँ फोर्स नहीं लगना चाहिए। यहाँ एक ब्रांच आ गई तो वहाँ से हमने टर्न ले लिया है। तो इस तरह करते करते हमें एक प्लांट को स्टाइल करना है, प्लांट को, और वायर की डायरेक्शन को भी ध्यान में रखना है। और सीधे जंक्शन पे लोड नहीं आना चाहिएगा, नहीं तो ये टूट जाएगा। तो इस तरीके से धीरे धीरे करके हमें स्टाइल करना है प्लांट को। फिर ज़्यादा लंबी ब्रांचें है उसको अगर काम की हुई तो रहने देंगे, नहीं तो निकाल देंगे हम। तो इसको हम शॉर्ट कर लेते हैं। तो यहाँ एक ब्रांच मिल जाती है हमें ऊपर। यहाँ हमें कुछ वायरिंग करेंगे तो ये ठीक लगेगा यहाँ भी। ये हम निकाल देते हैं। तो यहाँ एक वायर लगेगा और यहाँ देखते हैं मैं यहाँ फ्रंट वगैरह की डिस्कस नहीं करता ज़्यादा, याद रखिएगा दोस्तों, क्योंकि मेरा मानना है कि प्लांट कहीं से भी अच्छा दिखना चाहिए। यहाँ मैं ज़्यादा टर्न भी नहीं ले रहा, जो कि बिगिनर्स है उसको थोड़ी दिक्कत होती होगी, तो उनकी तरह बिगिनर्स की तरह ही वर्क कर रहा हूँ, ऐसा भी हम कह सकते हैं। यहाँ डबल स्टाइल भी हो सकती है, बट शुरुआत में होता क्या है डबल स्टाइल में, आप बैलेंसिंग नहीं बना पाओगे दोस्तों। बैलेंसिंग महत्वपूर्ण है। अगर आपने स्टाइल तो कर लिया पर उस स्टाइल को आप निभा पाएंगे कि नहीं, वो आपके एक्सपीरियंस पे डिपेंड करता है। यहाँ मैं कैसे भी आगे जा सकता हूँ, बट आप लोगों को दिक्कत ना हो इसलिए सिंपल तरीके से मैं स्टाइल करूँगा। जहाँ ब्रांच वहाँ टर्न करते हुए और केवल प्लांट को दाएं बाएं करके ही स्टाइल नहीं कर देना है हमें, एक पेड़ की शक्ल में आना चाहिए। सब दिशाओं में ब्रांचें होती है पेड़ की, उसी हिसाब को लेके हमें एक प्लांट को स्टाइल करना है। शुरुआत में ब्रांचें इधर उधर लगती है, वो भी ठीक हो जाती है, डायरेक्शन ठीक कर लेता है अपने आप प्लांट सन रेस के हिसाब से। हमने ऑकवर्ड पोजीशन में डाल दी ब्रांच को तो वो सन रेस के हिसाब से अपने आप को ठीक करेगी, अपने आप को पोजीशन करेगी दोस्तों। और उसके बाद जो उसकी जो जगह है वो बनेगी ब्रांच की, और एक ट्रेडिशनल शेप भी आना चाहिए प्लांट का। यहाँ वायर लगेगा, मैं लगा लेता हूँ। तो एक बार स्टाइल हो जाने के बाद उसका केवल हमें बेसिक स्ट्रक्चर बना लेना है, कुछ पेयर्स बना लेने हैं इस तरह के। फिर ये भर जाएगा पूरी ब्रांचों से और इसमें इतनी फ्लावर आती है कि आप सोच भी नहीं सकते। बहुत ज़्यादा पूरा प्लांट ब्लू हो जाता है। तब जब उसकी कैनोपी बनेगी वो खतरनाक दिखेगी दोस्तों। तो उसके लिए तो आपके पास एक प्लांट होना चाहिए। अगर किसी को चाहिए तो आप जयेश भाई से कांटेक्ट कर सकते हैं, बहुत ही कम दामों में मिल जाएगा आप लोगों को। इसी डील कहीं नहीं मिल पाएगी आपको पूरे इंडिया में मेरे ख्याल से। तो आप खुद डिस्कस कर सकते हैं उनके साथ बात करके। मुझसे खरीदा उनसे खरीदा कोई अलग बात नहीं है। तो चलिए मिलते हैं। अब इसमें केवल कुछ ब्रांचें आएगी, आप देख सकते हैं उसका शेप कैसा हो गया है। रूबरू देखेंगे तो कुछ अलग दिखता है, बट उसमें जो हमें चाहिए वो एक शेप वो मिल गया है। अब यहाँ मल्टीप्लिकेशन होगा, कुछ ब्रांचें आएगी, उसको केवल ट्रिम करते रहना है हमें, और आपको फ्लावरिंग का मज़ा लेना है दोस्तों। उसको सही वाला पॉट दे दीजिए, उसको नहीं बड़ा करना है नहीं कुछ। ये इंस्टेंट बोनसाई की तरह है, जबकि इसमें बहुत सारे फ्लावर भी आएंगे। चलिए मिलता है। आई होप कि वीडियो पसंद आया हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।